तो इंडिया लॉर्ड्स में खेले जाने वाले फ़ाइनल के लिए मैं समझूंगा कि एक हॉटेस्ट कंटेंडर बन चुका है क्वालिफाई करने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को हराया है और परसेंटेज में जंप कर कर वो 74 की परसेंटेज से टॉप ऑफ द टेबल हैं अभी। तो मुझे लगता है कि उनकी जगह किसी का आना और इंडिया का फ़ाइनल से बाहर होना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अगर सेकंड टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी फेमस विन है ये, नो डाउट। क्योंकि जब आप अब देखते हो इस मैच को, अगर फोर्थ और फिफ्थ डे को के पहले की अगर हम बात करें, 3 दिन का खेल हो चुका था और 3 दिन के बाद बांग्लादेश वर 107 फॉर 3। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, 3 दिन का ऑलमोस्ट आपका जो सेशन थे आपके वॉश आउट हो चुके हैं। 3 दिन कोई भी खेल हुआ नहीं हुआ, ना होने के बराबर खेल हुआ है। सिर्फ बमुश्किल आप एक ही सेशन खेल पाए हो एंड सिर्फ आप अगली टीम की 3 ही विकेट्स गिराए गिराए हैं अभी आपने। चौथे दिन आकर इस मेंटेलिटी के साथ आना कि हम अगली टीम को पहले आउट करेंगे, फिर एज़ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पहले तो हम कोशिश करेंगे कि उनको आउट किया जाए कम से कम रन्स पर। लेकिन वो भी इतने कम रन्स नहीं थे कि जितना कि एक्सपेक्ट किया होगा इंडिया ने 150 या 200 रन पर। 233 रन इज़, मैं समझता हूँ कि आई अंडरस्टैंड was below par total, but was not the lowest of totals, as I have said in my previous videos as well. लेकिन फिर इंडिया जिस इंटेंट से उतरता है 233 रन्स का पीछा करने के लिए, मतलब अगर आप इंडिया के अलावा, अगर मैं स्पेशली अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं हम अपनी टीम की ही, तो मतलब बहुत बैकफुट पर चला जाता है। अग्रेसिव क्रिकेट खेल ही नहीं पाते हम, कभी पॉजिटिव इंटेंट ही नहीं होता, माइंडसेट ही नहीं रहता वो कि हम मैच जीतने की तरफ जाएं। मतलब एक तरह से बैकफुट पर जाएंगे और डिफेंसिव माइंडसेट पर चले जाएंगे, डिफेंसिव मोड पर जाकर हम मैच भी हार जाते हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरह की जो इंटेंट दिखाई इस मैच में, वो मैं कहूँगा जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी। क्योंकि 233 को पहले तो उतारना था और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रन्स भी स्कोर करने थे विद इन मिनिमम ऑफ टाइम। सबसे जो बड़ा जो चैलेंज रहने वाला था इंडिया के लिए वो टाइम स्पैन ही था कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए जाएं। और एग्जैक्टली इंडिया ने डैमेज कर दिया था वही 40-45 ओवर्स के अंदर। मतलब पहले तो लीड भी उतारी और फिर वो लीड को वो एक्सपैंड करके 50-55 रन्स की लीड भी बांग्लादेश के लिए खड़ी कर दी। और 8.5 के रन्स के साथ जो खेली बैटिंग की इंडिया ने, फास्टेस्ट टीम बनी टू स्कोर 250 by crossing England's record against Pakistan at Rawalpindi in 2022। तो सभी प्लेयर्स का जो इंटेंट था वो बहुत पॉजिटिव था। अगर हम जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर एंड तक केएल राहुल तक की बात कर लें, सभी प्लेयर्स बहुत अच्छे से खेल रहे थे। विराट कोहली इवन अगर हम बात करें, जो कि थोड़े से मुश्किल पैच से गुजर रहे हैं इन टेस्ट क्रिकेट, उनका भी जो है वो इंटेंट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया था। वो भी तेज़ी से रन स्कोर करते हुए दिख रहे थे, टीम के लिए खेलते हुए नज़र आए वो, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ एंड ट्राइंग टू अचीव हिज पर्सनल माइलस्टोन्स। तो देन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंडिया को सिर्फ 8-10 ही ओवर्स करने थे डे 4 में, उसमें भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब रहा है इंडिया। और अश्विन ने जिस तरह से बॉलिंग की, मतलब इंडिया के पास अभी जो, स्पेशली अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, जो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में अभी जितनी भी मतलब तरक्की की है अभी तक, जो नंबर 1 टेस्ट टीम है अभी इंडिया, तो उसमें ज़्यादा रोल जो है वो बॉलिंग का है उनकी। मतलब आप इमेजिन करिए, रविचंद्रन अश्विन, जिसकी जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर हैं अभी इस वक्त के, वो आउटसाइड एशिया टीम में जगह बनाते हुए हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। वो परमानेंट हिस्सा नहीं रहते। अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो टेस्ट में वो परमानेंट पार्ट नहीं रहे हैं। अगर सेना कंट्रीज़ की अगर हम स्पेशली बात करें, वहाँ पर एक ही स्पिनर खेलता है और वो होते हैं रविंद्र जडेजा। तो आप उस ऐसी टीम के अंदर कंपटीशन के लेवल को अगर आपको जांचना है तो इस चीज़ को देख लीजिए कि आपका नंबर 1 ऑलराउंडर भी टेस्ट का और नंबर 1 वर्ल्ड का स्पिनर भी टेस्ट में, वो ज़्यादातर जो सेना कंट्रीज़ में मैचेस होते हैं उसमें बेंच को वार्म कर रहा होता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हो। और अभी जो बॉलिंग हमने देखी, अश्विन ने पहले बॉलिंग की, पहले 3 विकेट्स उन्होंने लिए, देन उनके बाद जडेजा ने विकेट्स लिए, फिर बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलाया एट द लास्ट बॉल बिफोर लंच, और वहीं से बांग्लादेश की इनिंग्स की कहानी ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से एक ग्रुप होता है जो कि आपको
आपको ग्लोरी की तरफ जो है वो लेकर जाता है, क्योंकि क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल्स गेम। ऐसा नहीं है कि हर मैच में आपको अश्विन ही बॉलिंग करके देंगे या बुमराह ही बॉलिंग करके देंगे। हर एक जो मेंबर है बॉलिंग लाइनअप का, आपके बॉलिंग बॉलिंग ग्रुप का, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली हमने वही चीज़ देखी बांग्लादेश सीरीज़ में भी, जहाँ पर सीमर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत छोटा रोल रहता है आई थिंक सीमर्स का। इंडिया में अगर हम स्पेशली बात करें, वहाँ पर आकाशदीप ने जिस तरह से बॉलिंग की, और आकाशदीप का जो एडिशन है मैं समझूंगा कि वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शामी का अभी 100% ये श्योरिटी नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं ऑस्ट्रेलिया टूर में, या फिर अभी जो नेक्स्ट टूर है टेस्ट मैचेस हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ऐसे मौके पर आपके आपके पास एक ऐसे फास्ट बॉलर का आना जो कि बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है और चैलेंज कर सकता है ओपोजिशन को इन चैलेंजिंग फास्ट बॉलिंग कंडीशंस, तो दैट्स अ रियल पॉजिटिव फॉर टीम इंडिया। आकाशदीप की अगर हम बात करें, जडेजा ने जिस तरह से बीच में आकर बॉलिंग की, जब थोड़ा सा विकेट पर स्टे किया था नजमुल हसैन शांतो ने और उनके साथ शादमान इस्लाम ने, वहाँ पर जडेजा ने ब्रेक थ्रूज दिलाए। फिर आकाशदीप ने एक विकेट लिया, फिर बुमराह ने स्ट्राइक 2-3 आउट किए। तो इस तरह से पूरा टीम वर्क होता है एक तरह से ये। और इंटेंट की तो मैं बार बार बात कर ही चुका हूँ। बैटर्स की इंटेंट की बात करें, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, चाहे वो न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रन उन्होंने नहीं स्कोर किए, बट इंटेंट वाइज उनको पूरे 100 में से 100 नंबर्स उनको मिलने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से उन्होंने पहली दोनों गेंदों पर आकर 2 मैक्सिमम जड़े, इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि एक प्लेयर टीम के लिए क्या वैल्यू रख रहा है, टीम की ग्लोरी के लिए। देन विराट कोहली की जैसा कि मैंने बात की, डिस्पिट बीइंग आउट ऑफ द फॉर्म एंड नॉट बीइंग अमंग द रन्स, उनका इंटेंट बहुत पॉजिटिव था। देन के राहुल की अगर मैं स्पेशली तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, बट उनका जो माइंडसेट था और उनकी अप्रोच थी फर्स्ट इनिंग्स में, दैट वाज आल्सो एडमायरेबल। और अगर वो के राहुल बाय द वे इनिंग्स नहीं खेलते तो इंडिया का जो लीड है इंडिया के पास वो नहीं होती, और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आता शायद वो इंडिया मैच भी ना जीत पाता, क्योंकि बांग्लादेश फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव होता और ज़्यादा थोड़े से कामनेस के साथ खेल सकता था, काम माइंडसेट के साथ खेल सकता था, क्योंकि उनके पास फिर वो जो लीड का है वो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता उनके पास। तो के राहुल को भी क्रेडिट इसमें जाता है, जितना कि यशस्वी जायसवाल को जाता है या बाकी प्लेयर्स को जाता है और बॉलर्स को जाता है, उतना ही क्रेडिट आई थिंक के राहुल को भी जाना चाहिए उस इनिंग्स के लिए। तो इंडिया भी के लिए अगर हम बात करें तो एक हॉट फेवरेट है WTC फाइनल के लिए। और अब मुझे लगता है कि श्रीलंका अगर चाहता है कि थोड़ा सा उस रेस में रहे, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का मैचेस हारना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत टफ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का घर में मैचेस हारना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो इंडिया जैसी टीम ही क्यों ना हो उनके सामने। और श्रीलंका का खुद से जाकर जीतना साउथ अफ्रीका में, वो भी आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा उनकी चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी को लेकर WTC फाइनल में क्या वो खेलते हैं या नहीं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जिस तरह का वो मोमेंटम कैरी करके लाए थे पाकिस्तान सीरीज़ से, तो उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। लेकिन बैटिंग में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें नज़र आई, क्योंकि बॉलिंग में तो पहले मैच में फिर भी कहीं ना कहीं बॉलिंग की थी फास्ट बॉलर्स ने। वो अश्विन और जडेजा की आई थिंक अगर इनिंग्स ना होती तो पहले मैच का रिज़ल्ट बहुत डिफरेंट होता उसके उसके अलावा। लेकिन बैटिंग में हमने कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं देखी। एक अच्छी इनिंग्स शांतों की तरफ से हमें देखने को मिली, एक अच्छी इनिंग्स फिर वो मोमिनुल हक की हमें देखने को मिली। तो इस तरह से पैचेस में जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है फ्रॉम बांग्लादेशी बैटर्स। इस तरह से बैटर्स को स्टेप अप करने की ज़रूरत है अगर हम बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि बॉलर्स अब उनके ग्रेजुअली परफॉर्म कर रहे हैं बाहर जाकर इन सैना कंट्रीज़, या फिर अभी हमने पाकिस्तान में देखा और उसकी लिटिल पार्ट ऑफ ग्लिम्स हमने वो इंडिया में भी देखा। तो बेस्ट ऑफ द लक टू बांग्लादेश इन फ्यूचर। अभी साउथ अफ्रीका का टूर है बांग्लादेश में, और उसमें हम उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश बेहतर क्रिकेट खेले, बहुत बेहतर क्रिकेट खेले जो कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेली। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो उनकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, वो थोड़ी सी बिट टफ रहेगी, थोड़ी सी ज़्यादा टफ रहेगी एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। बट आई थिंक इंडिया को वो भी इंडिया आसानी से जीत जाएगा सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड।